हरे कृष्ण। जैसे कि कल हमने चर्चा किया था, अनर्थों के बारे में, निरपराध जापक के लक्षण, जो अपराध रहित जापक हैं उनके क्या लक्षण हैं और कौन से वो अनर्थ हैं जिनके कारण हम अपराध करते हैं और किस तरह से क्रोध पर विजय प्राप्त की जाए, क्रोध को कैसे उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो आज हम चर्चा करेंगे भुक्ति मुक्ति नाम रूपी अपतरण। अपतरण क्या है? अपतरण है अनर्थ, अनर्थों को ही अपतरण बोलते हैं। तो भुक्ति मुक्ति नाम रूपी अपतरण श्री चैतन्य भक्ति की तुलना एक वाटिका में उगती हुई एक लता से करते हैं। तो भुक्ति मुक्ति नाम रूपी अपतरण को समझने से पहले हम मंगलाचरण करेंगे। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक मंगलाचरण को करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है इस इवनिंग प्रोग्राम में। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं भुक्ति मुक्ति नाम रूपी अपतरण। श्री चैतन्य भक्ति की तुलना एक वाटिका में उगती हुई एक लता से करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भक्ति की तुलना करते हैं जैसे भक्ति क्या है, एक वाटिका में उगती हुई एक लता है, भक्ति लता। आदर्शता कृष्ण के नाम जप को इस भक्ति लता को सींचना चाहिए। कृष्ण के नाम के जप के द्वारा हमें इस भक्ति लता को सींचना चाहिए और उसे विकसित कर उस परिपक्व अवस्था पर पहुंचना चाहिए जहां वह कृष्ण प्रेम रूपी फल उत्पन्न करे ना। और उस भक्ति लता को सींचते हुए उस अवस्था तक पहुंचना है कि वो भक्ति लता ना इतनी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाए ना कि कृष्ण प्रेम रूपी उस पे फल उत्पन्न हो। उस भक्ति लता में परम भगवान के सर्व शक्तिशाली पवित्र नामों का जप सदैव फल प्रदान करता है। भगवान के नाम का जप सदैव फल प्रदान करने वाला है, किंतु यदि जप अनुपयुक्त ढंग से किया जाए, जप करने का ढंग
उपयुक्त नहीं है। अनुपयुक्त ढंग से जप किया जाए तो परिणाम विध्वंसकारी हो सकते हैं, तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अगर अनुचित ढंग से जप को किया जाएगा और व्यक्ति के कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की संभावनाओं को भी नष्ट कर सकते हैं। तो अगर हम भक्ति लता को अच्छे से नहीं सींचेंगे, यानी कि हरिनाम रूपी जल अगर हम भक्ति लता में नहीं डालेंगे, हरिनाम लेते समय अनेक अन्य विचारों को रखेंगे, तो हमारा हरिनाम रूपी जल भक्ति लता में ना जाकर इधर उधर जाएगा, अनुचित स्थानों पर, अन्य भौतिक लताओं पर जाएगा, जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्ति की संभावनाएं नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उस लता को पोषण नहीं मिल रहा। जिस लता को हम पोषित कर रहे हैं वो ही लता फलेगी फूलेगी। तो भक्ति लता को हम पोषित ना करते हुए भौतिक लता को पोषण दे रहे हैं। जप करते समय अनेक ऐसे ऐसे भौतिक विचार धारा चलती है, चिंतन चलता है, जिससे वो ही विचार पोषित होते हैं। यदि व्यक्ति जप द्वारा अपनी भक्ति लता को सींचने में असावधान है तो कुछ पानी किनारे पर गिरकर अवांछित अपतरणों को भी पोषित कर सकता है। अवांछित अनर्थ उन अनर्थों को भी पोषित कर सकता है जो हमारे हृदय में है, अगर हम सावधानी पूर्वक जाप को नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक हरिनाम नहीं लेंगे। ये विभिन्न प्रकार के अनर्थ अत्यंत द्रुत गति से अंकुरित होकर नन्ही सी भक्ति लता को अवरुद्ध कर सकते हैं, और ये अनर्थ हमारी छोटी सी नन्ही सी जो भक्ति लता जो अभी उदित हुई है, अभी थोड़ी सी बड़ी हुई है, बहुत छोटी सी है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार का अनुपयुक्त जप जो भुक्ति नाम अथवा मुक्ति नाम कहलाता है। क्या कहलाता है? भुक्ति नाम और मुक्ति नाम। भुक्ति क्या है और मुक्ति क्या है? भुक्ति है सांसारिक जगत, ये सांसारिक जगत है ना, उसकी कामना, ये भुक्ति है। और मुक्ति की कामना रूपी लता ये भक्ति लता के साथ उगने लगती है। तो भुक्ति और मुक्ति दोनों ही अनर्थ है। भक्त कभी नहीं चाहते ना ही भुक्ति को और ना ही मुक्ति को। इंद्रिय भोग एवं मुक्ति की इच्छा रूपी अपतरणों को सींचता है, अतः व्यक्ति शुद्ध अथवा प्रेम नाम रूपी गंतव्य को प्राप्त करने में असफल हो जाता है, उससे सफलता नहीं मिलती। जो हरिनाम के जाप से उसे सफलता मिलनी चाहिए, यानी कि भगवत प्रेम रूपी फल उस लता में लगना चाहिए, वो नहीं लगता क्योंकि उसको पूर्ण पोषण नहीं मिल रहा। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन करते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा कि कभी कभी अवांछित लताएं जैसे भौतिक भोग, भुक्ति एवं सांसारिक जगत से मुक्ति की कामना रूपी लताएं भक्ति लता के साथ उगने लगती हैं। कौन कौन सी? एक भुक्ति और मुक्ति, है ना, ये दोनों कामनाएं भक्ति लता के साथ कभी उदित होने लगती हैं। ऐसी अवांछित लताओं की अनगिनत किस्में होती हैं, अनगिनत तरह की होती हैं ऐसी अवांछित लताएं। बहुत सी भौतिक इच्छाएं, इस सांसारिक जगत की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इस भक्ति लता के साथ अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान के नाम को नहीं ले रहे हैं, ध्यान पूर्वक हम जाप को नहीं कर रहे हैं, तो हम इनको पोषित करते हैं।
भक्ति लता के संग बढ़ने वाली कुछ अनावश्यक लताएं हैं। इस प्रकार का आचरण जो सिद्धि प्राप्ति का प्रयास करने वालों के लिए अस्वीकार है। निषिद्धाचार, कूटनीति, पशु हत्या, सांसारिक लाभ, सांसारिक आराधना तथा सांसारिक श्रेष्ठता, ये सब अवांछनीय लताएं हैं। ये अवांछनीय लताएं हैं जो भक्ति लता के साथ साथ उगती हैं। थोड़ा सा भक्ति करना शुरू किया, माला जाप शुरू किया, तिलक लगाना शुरू किया, और अन्य भक्तों से थोड़ा सा सम्मान मिलने लगा, सब प्रणाम करने लगे। आपको भक्त जान के, आपके तिलक को देख के, आपकी माला झोली को देख के आपका सम्मान होने लगा, तो आपके अंदर आने लगा कि नहीं, मैं भी भक्त हूँ, थोड़ी सी मेरी भी प्रतिष्ठा हो, है ना। ये अवांछित लताएं उत्पन्न होने लगी। सांसारिक आराधना, कूटनीति, निकुटी नाटी, पशु हत्या, ये सब अवांछित लताएं हैं। किसी के अंदर भक्ति लता के साथ कोई, इनमें से जरूरी नहीं है सारी लताएं हो, और ये भी हो सकता है ये सारी अवांछित लताएं किसी एक के अंदर ही हो, और ये भी हो सकता है इसमें से कुछ लताएं किसी के अंदर हो। तो हमें इस पर विचार करना होगा, ध्यान देना होगा कि हम जाप करते समय हम कितना भक्ति के अनुकूल चीजों को कर रहे हैं, और कितना हम कौन सी लता को पोषित कर रहे हैं, भक्ति लता को या फिर अवांछित लताओं को। ये अवांछित लताएं वास्तविक लता अर्थात भक्ति लता के विकास में बाधा बन जाती हैं। फिर ये बाधा उत्पन्न करती है। हमारा सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मन नहीं होता, हमें 16 माला करना बहुत भारी पड़ जाता है ना। एक एक माला पे भगवान का नाम लेना बड़ा भारी पड़ जाता है। जप करते समय बार बार देखते हैं कि अभी 4 हुई, अभी 5 हुई, अब बस 16 पे पहुंचने वाले हैं। जबकि होना चाहिए कि एक माला करने के बाद जब दूसरी माला पर जाएं तो पहले माला से ज्यादा उत्साह दूसरी माला पर होना चाहिए, और जितना दूसरी माला पे उत्साह है उससे ज्यादा उत्साह तीसरी माला पे जब हम पहुंचे तब हमें आना चाहिए, तीसरे राउंड पर पहुंचे तब आना चाहिए, ऐसा उत्साह होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा उत्साह धीमे 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 जैसे ही राउंड्स बढ़ते हैं उत्साह कम होता जाता है, हमें आलस आने लगता है, नींद आने लगती है ना, मन नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या ये क्यों होता है, क्योंकि हम अवांछित लताओं को पोषित कर रहे होते हैं। कभी कभी ये अवांछित लताएं बिल्कुल भक्ति लता जैसी दिखती हैं ना, और कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये अवांछित लताएं भक्ति लता जैसी प्रतीत होती हैं। हमें लगता है हम तो अपनी भक्ति लता को ही पोषित कर रहे हैं, लेकिन हम भक्ति लता को पोषित नहीं कर रहे होते हैं। जब ये भक्ति लता के संग में लिपटी होती हैं तो ये समान आकार तथा समान जाति की प्रतीत होती हैं, भक्ति लता जैसी ही समान लगती हैं। हम समझ ही नहीं पाते, हम सोचते हैं ऐसा करेंगे तो हमें भक्ति में ज्यादा अनुकूलता होगी, ऐसा करने से हम अच्छे से जाप को कर पाएंगे। जैसे कि जाप करते समय हम सुबह जाप कर रहे हैं, जाप करते समय कभी कभी हमारा मन करता है कि यहाँ जाप ना करके थोड़ा सा बाहर निकलकर जाप किया जाए, थोड़ा सा ठंडी ठंडी हवा में ना, खुली हवा में जाप होगा तो अच्छे से मन लगेगा। मन ऐसे कार्य करवाता है। मन के 2 कार्य हैं, संकल्प और विकल्प। संकल्प करना और विकल्प। पहले मन कहेगा यहाँ मन नहीं लग रहा, यहाँ थोड़ी सी नींद आ रही है, चलो टहल कर जप किया जाए, बाहर निकल कर थोड़ा सा टहल के बाहर निकल कर जप किया। फिर मन कहेगा अरे इससे अच्छा तो वहीं थे रूम में, वहां और इससे अच्छे से जप हो रहा था। तो ये मन के कार्य हैं।
संकल्प और विकल्प करना। और हम उस समय लगता है हमारे मन में, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चल रहा होता है जब करते समय, हमें लगता है ये भक्ति के अनुकूल है क्योंकि हम चिंतन भगवान का कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, आप नहीं समझ पाएंगे कि ये चिंतन कैसा चिंतन हो रहा है। इसलिए जब करते समय चिंतन पर ध्यान मत दीजिए, भगवान के नाम पर ध्यान दीजिए। आप जो बोल रहे हैं उसको स्पष्ट बोलिए और स्पष्ट सुनिए, बस इतना करना है, इस पर ध्यान दीजिए, तो आपकी भक्ति लता पोषित होगी। और देखिए, आपका ध्यान सिर्फ नाम सुनने में होना चाहिए, एक ही भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे कानों से निकल जाए। तो जब ये भक्ति लता के संग लिपटी होती हैं तो ये समान आकार तथा समान जाति की प्रतीत होती हैं, जिस पर भी ये उपशाखाएं और ये उपशाखाएं कहलाती हैं। एक शुद्ध भक्त भक्ति लता तथा भौतिक लता में भेद कर सकता है, लेकिन जो एक शुद्ध भक्त है वह जानता है कि भक्ति लता कौन सी है और भौतिक लता कौन सी है। वो समझता है इस चीज को और वह उसमें भेद करने में तथा उन्हें अलग करने में अत्यंत सतर्क रहता है। और जो शुद्ध भक्त है वो समझते हैं कि कौन सी भक्ति लता है, कौन सी भौतिक लता, किसको हमें पोषित करना है और किसको अलग रखना है। तो वह सतर्कता, अत्यंत सतर्कता से इसका पालन करता है। भौतिक कामनाओं से भरे हृदय से किया जाने वाला जप अर्थात भुक्ति नाम अथवा मुक्ति की इच्छा करते हुए किए जाने वाला जप अर्थात भुक्ति नाम, इन दोनों प्रकार के जप करने की प्रवृत्ति का शिकार मत बनो। व्यक्ति को अपनी भक्ति वाटिका को अपतरणग्रस्त नहीं होने देना चाहिए, यानी कि अपनी भक्ति वाटिका को हमें अनर्थों से ग्रस्त नहीं होने देना चाहिए, अनर्थों को दूर रखना चाहिए। कम से कम इतना तो प्रयास करें, पूरे दिन ना कर पाए ऐसा प्रयास तो कम से कम जब जप कर रहे हैं सुबह बैठ के, सुबह जब हम 2 घंटे 2.5 घंटे जब भगवान को देते हैं, जब जाप कर रहे हैं, तो कम से कम उस समय तो अनर्थों को दूर रखें, उस समय तो ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जाप करें। इतना तो प्रयास करना चाहिए, इतना अभ्यास करना होगा। एक निपुण माली बनो जो मन उपवन में उत्पन्न होने वाले किसी भी अपतरण को पहचान कर तुरंत उसका उन्मूलन कर देता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें निपुण माली की तरह होना चाहिए। तो ये सारी चैतन्य चरितामृत में बात चल रही है। कृष्णदास कविराज जी बोल रहे हैं, कृष्णराज कविदास गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमें निपुण माली की तरह होना चाहिए, जो जाने कि हमारे मन के उपवन में, जो मन रूपी उपवन है, उसमें कोई अनर्थ तो नहीं है। कौन सा अनर्थ चल रहा है? अनर्थ है तो उसको वहां से हटाया जाए। सदैव कामना रहित विमल प्रेरणा बनाए रखो। वृंदावन के कुंजों में राधा गोविंद की प्रेम सेवा के ध्येय को अपने मन में सर्वप्रथम तथा सर्वोपरि रखो। तो अपने मन में क्या करना है? राधा कृष्ण की सेवा को सर्वोपरि रखना है। यही हमारा सर्वप्रथम उत्तरदायित्व है, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। ये प्रमुख सेवा है भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, भगवत नाम की सेवा। निम्नलिखित 6 अनर्थ भक्ति वाटिका में सर्वाधिक भयानक अपतरण है, अनर्थ हैं। देखते ही उन्हें उखाड़ फेंको। अगर इस तरह के अभी बताए जाएंगे कौन से वे 6 अनर्थ हैं, अगर आपको दिखते हैं तो उन्हें तुरंत ही
उखाड़ फेंकना चाहिए, तुरंत अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी भक्ति लता को पोषित नहीं होने देंगे। इनमें छोटे से अंकुर को भी कोमल भक्ति लता के समीप भी ना आने दो। इनके अंकुर भी नहीं आने चाहिए भक्ति लता के समीप, ऐसा प्रयास करना चाहिए। निषिद्धाचार पहला है, जो 6 अनर्थ बताए गए हैं भक्ति वाटिका के लिए, जो सर्वाधिक भयानक अनर्थ हैं, उनमें से पहला है निषिद्धाचार। यानी कि निषिद्धाचार यानी कि शास्त्रों के विरुद्ध है। जो शास्त्रों के विरुद्ध क्या है, जैसे उदाहरणता बताते हैं, 4 नियम। हम लोग जो 4 नियमों का पालन करते हैं, कौन कौन से 4 नियम है, आप में से कोई बताएंगे? 4 नियम कौन से वह 4 नियम है जिनका पालन हम करते हैं? संपूर्णता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। मांसाहार ना करना, नशा ना करना, अवैध संग ना करना, और ना करना, अवैध संग ना करना, और वो क्या नाम है, जुआ सट्टा आदि न करना। 4 अपराध हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध हैं। अनैतिक मैथुन, मांसाहार, नशा और जुआ। तो दूसरा है कुटी नाटी। कुटी नाटी यानी कि दोष दर्शन, छल कपट तथा गुप्त चाल, ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारी भक्ति लता को पोषित नहीं होने देते। ये इन अनर्थों को हमें अपने से दूर रखना चाहिए। कौन सा है दूसरा? कुटी नाटी, दोष दर्शन करना, लोगों के दोषों को देखना। अगर दोष देखने का इतना ही अभ्यास पड़ गया है कि दोष देखे बिना रह ही नहीं सकते ना, तो खुद के अंदर झांक के देख लो ना, बहुत सारे दोष पड़े हैं, दोषों से ही भरे पड़े हैं। अगर दोष देखे बिना रह ही नहीं सकते, दूसरों में क्यों देखने जाते हैं? दूसरों में देखना है तो गुणों को देखो, लेकिन हम उल्टा करते हैं, दोषों को देखते हैं दूसरों में और गुणों को देखते हैं खुद में ना। हम सबसे ज्यादा गुणवान हैं और दोषी तो ये सब हैं सामने वाले। तो पहला क्या है? इन 4 नियमों का पालन करना। और दूसरा है कुटिनाटी। कुटिनाटी के अंदर है दोष दर्शन ना करना, ना छल कपट ना करना। भक्त हमेशा निश्चल होते हैं, उनके अंदर कोई कपट नहीं होता। गुप्त चाल ना रखना, है ना, कोई चाल ऐसी भक्तों के द्वारा नहीं चली जाती। अगर किसी के अंदर ये सारी चीजें हैं तो सोचिए वहां कहाँ भक्ति रहेगी? वहां भगवान रहेंगे? जहाँ इतना सब कुछ चल रहा है बवंडर, वहां भगवान बैठेंगे? नहीं रहेंगे वहां भगवान। तो कैसे हम अपनी भक्ति लता को पोषित करेंगे? और तीसरा है जीव हिंसा। जीव हिंसा से बचना, जैसे पशु अथवा किसी भी जीव की हत्या तथा अन्य व्यक्तियों से ईर्ष्या। ईर्ष्या से बचना। चलो हरिनाम का जाप कर रहे हैं, भक्ति में आ गए हैं, 4 नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, जीव हत्या से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जीव हत्या से बच गए, लेकिन अभी ईर्ष्या से नहीं बच पाए, ईर्ष्या को नहीं निकाल पाए। ईर्ष्या को भी निकालना है। ईर्ष्या को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, गुणगान करना, सबका गुणगान करना, किसी के अंदर कोई दोष ना देखना। जब हम अपने से श्रेष्ठ को देखते हैं तो हमें ईर्ष्या होती है। जब हमें सब अपने से श्रेष्ठ लगेंगे, खुद हम पतित होंगे, हमें लगेगा नहीं वाकई में ये श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ है उसे मानने में क्या परेशानी? अगर किसी के अंदर कुछ गुण हैं तो गुणों को स्वीकार किया जाए। ईर्ष्या करने से क्या क्या मिलेगा?
हाँ, अगर आपको वो गुण अच्छे लगते हैं तो खुद के अंदर उन गुणों को डाला जाए। और वो गुण कैसे आएंगे आपके अंदर? जब आप उनके गुणों का गुणगान करेंगे, जितना ग्लोरिफिकेशन करेंगे उनका, जितनी तारीफ करेंगे, सबसे उनका गुणगान करेंगे, तो वो गुण आपके अंदर खुद ब खुद आने लगेंगे। तो ईर्ष्या से बचिए। चौथा, लाभ, यानी कि भौतिक प्राप्ति का लोभ। हमें बहुत सारी भौतिक कामनाएं हैं और उन कामनाओं के बाद फिर हमारे अंदर लोभ आता है, कहीं ये दूर ना चली जाए। पांचवा है पूजा, अभिवंदना, लोकप्रियता, प्रशंसा तथा दूसरों से मान सम्मान की इच्छा। तो हमें क्या लगता है, इससे हमें बचना चाहिए। पूजा यानी कि अन्य देवी देवताओं की पूजा हमें नहीं करनी। हमें सिर्फ और एक कृष्ण की आराधना करनी है। कृष्ण की आराधना करने से, कृष्ण की भक्ति करने से हम सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देखिए, पूजा होती है देवी देवताओं की और भगवान की आराधना होती है, भगवान की भक्ति की जाती है। देवी देवताओं की भक्ति नहीं होती, देवी देवताओं की पूजा होती है। और दूसरों से मान सम्मान पाने की इच्छा, इसको तो बिल्कुल निकाल दीजिए। मान सम्मान पाने की इच्छा ये भक्ति में बाधक है। प्रयास कीजिए, कठिन तो बहुत है इससे निकल पाना, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार हैं। लेकिन अभ्यास और प्रयास के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा और गुरु और भगवान की कृपा के द्वारा निश्चित तौर पर हम इससे निकल पाएंगे। और छठवां है प्रतिष्ठा। हम सबको प्रिय है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा की नाम, यश तथा ऊंचे पद की इच्छा। नाम, यश तथा ऊंचे पद की इच्छा, इससे निकलना। तो ये 6 चीजें हैं जिनसे हमें निकलना होगा। इन अनर्थों से निकलने के बाद ही हम अपनी भक्ति लता को पोषित कर सकते हैं और फिर उस भक्ति लता में कृष्ण प्रेम रूपी फल आएंगे। अगर हम इन अनर्थों को छोड़ेंगे तो फिर ध्यान से सुनिए। पहला अनर्थ है निषिद्धाचार, दूसरा कुटिनाटी, तीसरा जीव हत्या, चौथा लाभ, पांचवा पूजा, छठवां प्रतिष्ठा। हम सब चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो ना, लेकिन कार्य प्रशंसा के करना नहीं चाहते, क्योंकि प्रशंसा वाले कार्य करने में हमारी इंद्रियों को कष्ट होगा, हमें अपने आलस को छोड़ना पड़ेगा, हमें सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन हम ऐसे ही प्रशंसा चाहते हैं कि सब हमारा गुणगान करें, लेकिन हमें कुछ ना करना पड़े, बिना कुछ किए हमारा गुणगान हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो झूठी प्रशंसा है, जो इस जगत के लोग ही आपको खुश करने के लिए, आपसे कोई काम बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भक्त हमेशा प्रशंसा से दूर रहते हैं। अगर भक्तों के द्वारा कोई सेवा की भी जाती है तो वो उस सेवा का खुद अपने ऊपर ना लेकर दूसरों को उसको आगे रखते हैं। दूसरे भक्तों को खुद सेवा करेंगे और अंत में जब सेवा वो पूरी होके, जब उसको सबके को पता चलेगा कि ये सेवा इसके द्वारा की गई है, तो पता लगने से पहले ही वे दूसरे भक्तों को उसमें आगे कर देंगे कि मेरी प्रशंसा ना हो के इसकी प्रशंसा हो। तो भक्त ऐसे होते हैं, अपनी प्रशंसा को सुनना नहीं चाहते, हमेशा अपने दोषों को सुनना चाहते हैं। इसलिए दोषों को सुनना चाहते हैं कि हमें हमारे दोषों को पता चलेगा, हमारी बुराइयों को पता चलेगा, तो निश्चित तौर पर फिर हम उन्हें दूर कर पाएंगे और भगवान के प्रिय हो पाएंगे। ऐसा ना हो ज्यादा प्रशंसा सुनने से हमारे अंदर अहम आ जाए। इसलिए भक्त
प्रशंसा से हमेशा दूर रहते हैं। तो इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि कैसे भुक्ति मुक्ति के इन अनर्थों से बचा जाए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama